हेलो एवरीवन, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। एजेंट ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन पढ़ लिया था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टाइप पढ़ लिए थे। अब उस पोलिनेशन को करवाने वाले एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। पोलिनेशन के जो एजेंट है वो दो टाइप के होंगे, एबायोटिक होगा और बायोटिक। एबायोटिक नॉन लिविंग है, बायोटिक लिविंग है। नॉन लिविंग में आते हैं, सबसे पहले आता है पोलिनेशन बाय विंड, हवा के द्वारा। उसको क्या कहा जाएगा? एनिमोफिली कहते हैं। जर्नल इसका एग्जाम्पल क्या है? मेज, वीट। कुछ एक बात जो यार राइट नहीं की आपको बता देता हूं, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर हवा से पोलिनेशन होगा, उन फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? पहला, उनके पोलन ग्रेन हल्के होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ताकि इजीली उसको हवा अपने साथ उड़ा के ले जा सके। सेकंड, जो स्टिग्मा है वो फिदरी होगा, ताकि इजीली जो उड़ के जा रहा है पोलन ग्रेन वो उसके अंदर फंस सके। तो एनिमोफिली कहता है पोलिनेशन बाय विंड। एग्जांपल है इसका मेज, वीट। पोलिनेशन बाय वाटर, उसको हाइड्रोफिली कहा जाएगा। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है अगर पोलिनेशन सरफेस के नीचे हो रहा हो उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। इसका एग्जांपल है जूस टेरा, मैराइन वाटर यानी खारे पानी में मिलता है। एपीहाइड्रोफिली का मतलब है पोलिनेशन अकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वैलेंसिन एरिया, फ्रेश वाटर के अंदर होगा। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे फ्लावर के? पहला कहता है म्यूसिलियस की कवरिंग होगी, जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर प्लस स्टिग्मा के ऊपर, ताकि नॉन चिपकने वाला ना हो, उसके ऊपर वाटर सरफेस, वाटर उसके ऊपर उसके सरफेस को खराब ना करे। तो हाइड्रोफिली, जिसके अंदर भी हाइड्रोफिली पोलिनेशन होगा उस फ्लावर के कैरेक्टर पहला तो याद रखना, म्यूसिलियस की कवरिंग होगी और ओपनली वेल ओपन फ्लावर होंगे। नेक्स्ट आता है बायोटिक फैक्ट। बायोटिक पोलिनेशन के एजेंट कौन कौन से? लिविंग, जिसमें सबसे पहले आता है इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, उसको क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली कहा जाएगा। एग्जांपल है इसका लोटस अलिस्मा। हनी भी इसका एग्जांपल है। 80% पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है और वो करती कौन है? हनी भी। इसके बदले में ये कहता है रिवार्ड क्या मिलता है? फ्लावर क्या रिवार्ड देता है? पोलिनेशन करवाता है कोई इंसेक्ट तो उसको नंबर 1 फर्स्ट तो नेक्टर देता है, नंबर 2 वो जगह देता है एग देने के लिए। उस इंसेक्ट को सरफेस प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है फॉर लेइंग एग्स। नेक्टर देता है, दूसरा याद रखना है जगह देता है। तो इनको रिवार्ड मिलेगा इंसेक्ट को इन फ्लावर से। नेक्स्ट आता है एलिस्मा और लोटस। याद रखना लोटस प्लांट जनरली वाटर में पाया जाता है, तो पोलिनेशन हाइड्रोफिली नहीं होगा, एंटोमोफिली होगा। ये एक पॉइंट याद रखने वाला है। नेक्स्ट आता है ओरेंथोफिली, पोलिनेशन बाय बर्ड्स। कुछ बर्ड्स हैं जो सबसे छोटी चिड़िया हैं वर्ल्ड की, हिमिंग बर्ड, वो बोम्बैक्स प्लांट के अंदर पोलिनेशन करवाएगी। नेक्स्ट आता है ओफिनोफिली, पोलिनेशन बाय स्नेक के द्वारा। स्नेक पोलिनेशन करवाते हैं कुछ एक प्लांट में, चंदन सेंथेलम है, सैंडल प्लांट है, उसके अंदर स्नेक करवाएंगे। कैरेप्टोफिली में आएगा पोलिनेशन बाय बैट। तो याद रखना है ये एजेंट है पोलिनेशन के। छोटा सा पार्ट है, क्वेश्चन से एक आधा पूछने वाला है। एक तो हाइड्रोफिली से पूछ सकता है, दूसरा एंटोमोफिली से, या फिर इनको एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल साथ में ये याद रखना। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचेगा, ये स्टिग्मा इसको बोरोन, शुगर देकर इसको न्यूट्रिशन देती है और न्यूट्रिशन पाकर ये स्वेल फूल जाएगा और इसमें से एक पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब सबसे पहले डिस्कवर की थी जेबी एमिकी ने। ये पोलन ट्यूब जैसे ही जर्मिनेट होती है, ये आगे की तरफ बढ़ेगी, स्टाइल से होती हुई किसमें एंट्री करती है? एम्ब्रियो सैक में। किसके थ्रू? सिनर्जिड्स के थ्रू। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा सरफेस पर आकर जर्मिनेट होना और पोलन ट्यूब निकलकर इसके एम्ब्रियो सैक में एंट्री, इसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे ही ये पोलन ट्यूब अब एंट्री करती है, इसके बाद क्या होगा? वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये एम्ब्रियो सैक है, सिनर्जिड ये एग। ज्यादा कुछ नहीं करते हुए सिंपली समझते हैं, ऊपर एंटीपोडल सेल है। पोलन ट्यूब एंट्री करती है दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के थ्रू, और इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं,
वो रिलीज होंगे, पोलन ट्यूब उसको रिलीज कर देगी इसके अंदर। एक और बात, जो ये अपने पोलर न्यूक्लियाई थे, इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। कब? जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करती है उस टाइम ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस में। अब फर्स्ट मेल गैमेट है, पहला मेल गैमेट है, वो फ्यूज हो जाता है एग के साथ। और हमें पता है मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो फर्टिलाइजेशन कहलाया था। और वो स्परबर्ग ने टर्म दी थी। तो पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बना देगा। सेकंड जो मेल गैमेट है, लिख देता हूं, सेकंड मेल गैमेट वो किसके साथ फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकंड मेल गैमेट हैप्लॉइड होगा ये भी, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड होता है। जैसे ही आपस में फ्यूज होंगे क्या बनेगा, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सिंपली से एंडोस्पर्म भी बोल देते हैं। इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इन दोनों प्रोसेस को इकट्ठा कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक मेल गैमेट को एग के साथ मिलकर जाइगोट बनाएगा, सेकेंड मेल गैमेट है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़कर बनाता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की पोलॉइडी आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 3n होती है और इसकी लेयर है एलिरोन लेयर होती है एंडोस्पर्म के बाहर। जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म है उसका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मींस पोलन ट्यूब की एंट्री होती है सिनर्जिड से, दो मेल गैमेट रिलीज किए जाते हैं। पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, सेकंड मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़कर एंडोस्पर्म बनाता है। सर बन गया, ठीक है, इस एंडोस्पर्म का काम क्या है? जो डेवलपिंग जाइगोट है इसको न्यूट्रिशन देने का काम होता है एंडोस्पर्म का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन और नवासिन नाम के बंदे ने इस डबल फर्टिलाइजेशन को बताया।